नमस्ते मित्रों, मैं आपका दोस्त दीपक और आज जो मूवी मैं आपके लिए लेके आया हूँ उसका नाम है गूज बम्स। और इस मूवी में हम देखेंगे कि किस तरह काफी सारे मॉन्स्टर बुक से बाहर आ जाते हैं और वो तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके लिए इसी तरह की बेहतरीन मूवियाँ लाते रहता हूँ और आपको एंटरटेन करता रहता हूँ। तो कहानी शुरू होती है एक फैमिली से, जिस फैमिली में एक जैक नाम का लड़का है और वो अपनी मॉम के साथ रहता है। और इस टाइम ये दोनों अपने शहर को छोड़कर एक दूसरे शहर जा रहे हैं, क्योंकि जैक की मॉम का ट्रांसफर हो गया है। और कुछ ही टाइम बाद वो दोनों अपने न्यू घर पहुंच जाते हैं, जहां जैक की मुलाकात उसकी न्यू नेबर से होता है, जिसका नाम हैना होता है। और वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि हैना के डैड आकर जैक को डांटते हैं और वो साथ में जैक को ये भी बोलते हैं कि वो उसकी बेटी हैना और उनके घर से दूर रहे। तो जैक अपने घर पर दोबारा से वापस आ जाता है। और अब नेक्स्ट डे जैक अपनी मॉम के साथ अपने न्यू स्कूल पहुंचता है, जहां हमें पता चलता है कि जैक की मॉम इस स्कूल की वाइस प्रिंसिपल है और उनका ट्रांसफर इसी स्कूल में हुआ है। अब कॉलेज में जैक का एक नया दोस्त बन जाता है। अब जब जैक स्कूल से दोबारा वापस घर आता है तो उससे मिलने हैना आती है और हैना जैक को उसके डैड के लिए सॉरी बोलती है और साथ में वो जैक को बोलती है कि वो इस शहर में नया है, तो वो उसे एक जगह पर घुमाने ले जाती है। और हैना जैक को एक बंद पड़े म्यूजियम पार्क में ले जाती है, जहाँ पर काफी सारे झूले होते हैं। इसके बाद वो दोनों कुछ टाइम वहीं पर बिताते हैं और फिर वो दोनों वहां से अपने घर आ जाते हैं, जहां पर हैना के डैड दोबारा से इन दोनों को एक साथ देख लेते हैं। तो वो जैक को दोबारा से एक लास्ट वार्निंग देकर छोड़ देते हैं। अब उसी रात जब जैक पढ़ाई कर रहा होता है तो उसे अपनी खिड़की से हैना के घर में दिखता है कि उसके डैड हैना को काफी ज्यादा डांट रहे हैं और साथ में वो उसे मार भी रहे हैं। तो ये देखकर जैक सीधा पुलिस को फोन कर देता है। और जब पुलिस आकर हैना के डैड से बात करती है तो हैना के डैड पुलिस को बताते हैं कि उसकी बेटी हैना तो 2 दिनों से घर में ही नहीं है, वो तो घर से बाहर गई हुई है। अब ये सुनकर जैक और ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे पता है वो लोग अभी अभी बाहर से घूम के आए हैं। तो जैक पुलिस वालों को बोलता है कि वो लोग घर में जाकर हैना को देखें। लेकिन घर में जाने के बाद पुलिस वालों को दिखता है कि वो लड़की की चिल्लाने की आवाज इनकी टीवी में से आ रही थी। तो ये देखकर पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं और वो जैक को वार्न करते हैं कि गलत कंप्लेंट करने पर उसे भी सजा मिल सकती है। लेकिन जैक को पता होता है कि हैना के डैड उन सबसे झूठ बोल रहे हैं। तो वो अपने स्कूल के दोस्त को कॉल करता है और वो उसे अपने घर पर बुलाता है और वो अपने दोस्त को हैना की पूरी स्टोरी बताता है। जिसके बाद वो अपने दोस्त से हेल्प मांगता है कि वो दोनों मिलकर चोरी से हैना के घर में घुसेंगे और पता लगाएंगे कि ये क्या चक्कर है। लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि हैना के डैड अपनी कार से कहीं बाहर जा रहे हैं। तो ये मौका देखकर वो दोनों सीधा हैना के घर में घुस जाते हैं और घर में घुसकर वो लोग एक बुक शेल्फ देखते हैं, जिसमें काफी सारी बुकें रखी होती हैं। और उन्हीं में से एक बुक उठाने पर उन्हें पता चलता है कि इन सभी बुकों पर लॉक लगा हुआ है। और ये बुक जिस इंसान ने लिखी है उसका नाम है R.L. स्टाइन और ये इंसान केवल हॉरर और ड्राइवनी बुकें ही लिखता था। तभी वहाँ पर हैना आ जाती है और हैना उनसे पूछती है कि उन लोगों ने इसमें से किसी भी बुक को खोला तो नहीं है। लेकिन तभी जैक से गलती से एक बुक खुल जाती है और उस बुक के खुलते ही उस बुक में से एक काफी खतरनाक और साइज में काफी बड़ा गोरिल्ला बाहर आ जाता है। और ये देखकर जैक और उसके दोस्त को कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन वो गोरिल्ला उन सब पर अटैक कर देता है। पर वो सब अपनी जान बचा लेते हैं, लेकिन इस चक्कर में घर का काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है और वो गोरिल्ला घर से बाहर निकलकर भाग जाता है। तो हैना वो बुक उठाती है जिस बुक में से वो गोरिल्ला बाहर आया था और वो उस गोरिल्ला के पीछे भागना शुरू कर देती है, जिसे देखकर जैक और उसका दोस्त भी उसके पीछे भागते हैं। लेकिन यहाँ पीछे से हम देखते हैं कि एक और बुक का जमीन पर नीचे गिरने से अपने आप लॉक खुल जाता है। अब ये गोरिल्ला भागते भागते एक आइस स्केटिंग हॉल तक पहुंच जाता है, जहाँ ये तीनों भी उसके पीछे पीछे पहुंच जाते हैं। तो वहाँ पर हैना उस बुक को खोलकर उसी बुक में दोबारा से उस गोरिल्ला को लॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो गोरिल्ला उन सब पर अटैक कर देता है और एंड में वो गोरिल्ला उन तीनों को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर हैना के डैड आ जाते हैं, जो उस बुक से उस गोरिल्ला को दोबारा से उसी बुक में कैद कर देते हैं। अब इसके बाद हैना के डैड उन तीनों को कार में बैठाकर काफी ज्यादा डांटते हैं और वो जैक को बोलते हैं कि वो इसी कारण से उसे अपने घर से दूर रहने के लिए बोल रहा था। लेकिन कार में जैक और उसके दोस्त को पता चलता है कि हैना के डैड ही वो R.L. स्टाइन है, जिन्होंने इन सभी बुकों को लिखा है। अब घर पहुंचते ही स्टाइन अपनी बेटी हैना को बोलते हैं कि जल्दी से अपना सामान पैक करो। और अब वो लोग इस घर को छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। लेकिन इसी बीच जैक R.L. स्टाइन से पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है और उनकी लिखी बुकों में से ये सभी मॉन्स्टर बाहर कैसे आ जा रहे हैं। तो स्टाइन जैक को बताता है कि वो अपने बचपन में काफी ज्यादा परेशान किया जाता था, जिस कारण से उसका कोई भी दोस्त नहीं था। तो इसी कारण से उसने स्टोरियां लिखना शुरू कर दिया और वो स्टोरियां केवल हॉरर और मॉन्स्टर की लिखता था। लेकिन कुछ ही टाइम बाद पता नहीं कैसे उसकी सभी स्टोरियों में लिखे गए मॉन्स्टर बुकों से बाहर आना शुरू हो गए और इसी कारण से उसने अपनी सभी बुकों पर लॉक लगा रखा है।
है और जब तक इन पर लॉक लगा रहेगा ये मॉन्स्टर अंदर ही रहेंगे और जैसे ये मॉन्स्टर बाहर आ जाएंगे ये केवल तबाही करेंगे। अब ये बोलकर स्टाइन अपना सामान पैक करने के लिए अंदर जाता है, लेकिन वहाँ वो देखता है एक और बुक का लॉक खुला हुआ है और सामने सोफे पर एक स्लैपी नाम का डॉल बैठा हुआ है और ये स्लैपी भी स्टाइन की स्टोरी का कैरेक्टर है जो उसने ही लिखी है। और स्लैपी दिमाग से काफी ज्यादा तेज है और शैतानी, और इसके पास काफी सारी मैजिकल पावर भी है। अब स्टाइन स्लैपी को बुक में कैद करने के लिए बुक उठाने की कोशिश करता है, लेकिन स्लैपी अपने मैजिक से ये स्टाइन को नहीं करने देता है और वो अपनी उस बुक को जला देता है ताकि वो दोबारा से उस बुक में ना कैद हो पाए। लेकिन ये देखकर वो काफी ज्यादा गुस्सा भी होता है, तो वो वहाँ मौजूद सभी बुकों को लेकर अपनी कार से भाग जाता है और वो रास्ते में एक एक करके काफी सारे मॉन्स्टर को बुक से निकाल देता है और साथ में वो उनकी बुक्स को भी जलाता जाता है ताकि वो दोबारा से बुक में कैद ना हो पाए। और यहाँ घर में ऐसी ही किसी एक बुक में से बाहर आए कुछ सेंटा क्लॉस जो आकार में छोटे छोटे टॉय होते हैं, वो इन सब पर अटैक कर देते हैं और इन टॉयज की पावर होती है कि ये मरने के बाद दोबारा से अपने आप जिंदा हो जाते हैं। तो ये सब मिलकर इनको मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। तो वो लोग घर छोड़कर बाहर भाग जाते हैं और बाहर आते ही वो लोग देखते हैं कि स्लैपी जिन भी मॉन्स्टरों को बुकों से बाहर निकालता जा रहा है वो सभी शहर में तबाही मचाते जा रहे हैं। तो ये देखकर जैक स्टाइन को बोलता है कि अगर उसकी स्टोरी के कारण ही ये सभी मॉन्स्टर जिंदा हुए हैं तो वो दोबारा से एक स्टोरी लिखे जिसमें वो इन सभी मॉन्स्टरों को एक ही स्टोरी में दोबारा से बुक में कैद कर दे। जिसके जवाब में स्टाइन बोलता है कि वो जिस टाइपराइटर पे स्टोरी लिखता है वो टाइपराइटर इस टाइम पे स्कूल में है। तो वो लोग सीधा अपनी कार से उस स्कूल की ओर निकल जाते हैं, जहाँ रास्ते में ही उन पर एक काफी बड़ी चींटी अटैक कर देती है और ये भी उन्हीं में से किसी एक बुक से बाहर आई है जो स्लैपी खोलता जा रहा है। तो ये लोग अपनी जान बचाने के लिए कार को छोड़कर एक मॉल में घुस जाते हैं, लेकिन मॉल में एक भूखा इंसानों को खाने वाला भेड़िया जो इसी की बुक से बाहर आया है वो इन्हें देख लेता है और वो भी इन पर अटैक कर देता है। लेकिन किसी तरह से ये उससे बचकर मॉल से बाहर आ जाते हैं, पर पीछे पीछे वो भेड़िया भी इनके पास आ जाता है और वो इन चारों को मारने ही वाला होता है कि वहाँ पर एक कार आकर उस भेड़िया को उड़ा देती है और इस कार में और कोई नहीं जैक की आंटी होती है जो इसी मॉल में जॉब करती है। तो अब जैक अपनी आंटी को समझाकर दोबारा से स्कूल की ओर भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन अब वो लोग पैदल भागते हैं और इसी बीच वो लोग एक कब्रिस्तान तक पहुंच जाते हैं जहां एकदम से चांद की रोशनी पड़ती है और वो रोशनी जब हैना पर पड़ती है तो हैना काफी तेज चमकना शुरू हो जाती है। लेकिन ये देखकर जैक कोई भी रिएक्ट नहीं करता है और दूसरी तरफ इसी रोशनी के कारण उस कब्रिस्तान के सभी भूत जमीन से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं और वो भी इन सब पर अटैक कर देते हैं। लेकिन दोबारा से ये लोग बचते हुए उस कब्रिस्तान से भाग जाते हैं और अब ये भागते भागते इसी तरह से स्कूल तक पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचते ही जैक सबसे पहले स्टाइन से पूछता है कि चांद की रोशनी पड़ने पर हैना चमकने क्यों लग गई थी। जिसके जवाब में स्टाइन बोलता है कि हैना भी उसकी बुक की स्टोरी की एक कैरेक्टर है जिसे उसने अपने ही हाथों से लिखा था, लेकिन ये बात हैना को भी नहीं पता है कि वो एक इंसान नहीं है और इसी कारण से स्टाइन कभी भी हैना को किसी से मिलने नहीं देता है और वो इसे इसीलिए इतना ज्यादा बचा कर रखता है। और अब जैक भी हैना से प्यार करने लगा है तो वो भी हैना के इस राज को राज ही रखता है। लेकिन उसी टाइम हैना टाइपराइटर ढूंढ लेती है तो स्टाइन सबको बोलता है कि वो लोग जाकर स्कूल के सभी गेटों को अच्छी तरह से बंद कर दे ताकि कोई भी मॉन्स्टर अंदर ना आ सके, और वो खुद एक हॉल में जाकर अकेला स्टोरी लिखना शुरू कर देता है। और यहाँ ये तीनों स्कूल में चल रही एक पार्टी में पहुंच जाते हैं जहाँ पर इस समय काफी सारे लोग मौजूद हैं और वो लोग वहाँ जाते ही उन्हें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि बाहर इस टाइम काफी सारे मॉन्स्टर हैं जो लोगों को मारना चाहते हैं और सबकी भलाई इसी में है कि वो सब मिलकर उन मॉन्स्टरों का सामना करें और कोई भी स्कूल का दरवाजा ना खोले जब तक स्टाइन अपनी स्टोरी पूरी ना कर। लेकिन वहाँ मौजूद सभी लोगों को ये एक मजाक लगता है और एक आदमी उनका मजाक उड़ाते हुए स्कूल के गेट के पास चला जाता है, जहाँ पर एकदम से वो बड़ी चींटी आ जाती है और वो उस आदमी को मार डालती है। अब ये देखकर सबको विश्वास हो जाता है और वो लोग मिलकर स्कूल के गेट को बंद करना शुरू कर देते हैं। अब स्कूल के बाहर स्लैपी भी आ गया है क्योंकि स्लैपी जानता है कि स्टाइन दोबारा से एक न्यू स्टोरी लिखेगा और उन लोगों को बुक में कैद कर देगा। तो अब स्लैपी सभी बुकों को खोल देता है जिसमें से काफी खतरनाक मॉन्स्टर्स बाहर आते हैं और वो साथ में उन सभी बुकों को भी जला देता है ताकि दोबारा से उन लोगों को कोई भी बुक में कैद ना कर पाए। अब स्लैपी के पास अपनी पूरी मॉन्स्टर आर्मी है और वो उन सबको ऑर्डर देता है कि अगर उन लोगों को बाहर आजादी से रहना है और दुनिया पर राज करना है तो उन लोगों को आर.एल. स्टाइन को जान से मारना होगा ताकि वो अब दोबारा से कोई भी स्टोरी ना लिख पाए। तो वो सभी मॉन्स्टरों को स्कूल पर अटैक करने का ऑर्डर दे देता है और यहाँ दूसरी तरफ आर.एल. स्टाइन अपनी स्टोरी लिख ही रहा होता है कि वहाँ पर स्लैपी पहुंच जाता है और स्लैपी वहाँ पहुंचते ही आर.एल. स्टाइन के हाथों की उंगलियां तोड़ देता है ताकि वो अपनी स्टोरी कंप्लीट ना कर सके। लेकिन तभी वहाँ पर जैक पहुंच जाता है और वो आर.एल. स्टाइन को बचा लेता है और वो टाइपराइटर लेकर वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और वो बचकर एक रूम में आ जाते हैं जहाँ इस समय काफी सारे लोग मौजूद होते हैं और सभी डरे हुए हैं और सभी मॉन्स्टर कभी भी रूम का
लॉक तोड़कर उनके पास आ सकते हैं। अब ये देखकर स्टाइन बोलता है कि स्लैपी केवल उसे मारना चाहता है और अगर वो यहाँ से एक बस लेकर दूर भागेगा तो स्लैपी भी उसका पीछा करेगा, जिससे यहाँ मौजूद सभी लोगों की जान बच जाएगी। तो स्टाइन वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन तभी जैक को एक आइडिया आता है और हम देखते हैं कि स्कूल से एक बस काफी स्पीड से निकलती है और उस बस को देखकर स्लैपी सभी मॉन्स्टर को ऑर्डर दे देता है कि वो जाकर उस बस को पकड़े, क्योंकि उसको लगता है कि उसी बस में आरएल स्टाइन है और ये मॉन्स्टर कुछ ही टाइम में उस बस को पकड़ लेते हैं। और जैसे ही वो लोग बस को पकड़कर उसका डोर ओपन करते हैं, तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है और उस ब्लास्ट से वो सभी मॉन्स्टर मर जाते हैं। और यही आइडिया जैक को आया था, लेकिन स्लैपी दोबारा से उन सभी मॉन्स्टरों को जिंदा कर देता है और फिर से उनका पीछा करने के लिए बोल देता है। और यहाँ वो सभी लोग एक बस की मदद से दूसरे रास्ते से उसी म्यूजियम पार्क पहुंच जाते हैं, जहाँ अब स्टाइन जैक को टाइप करने के लिए बोलता है, क्योंकि वो अपनी उंगलियों से टाइप नहीं कर सकता है। तो स्टाइन उसको आगे की स्टोरी बोलता रहता है और जैक टाइप करता रहता है। लेकिन तभी वहाँ पर स्लैपी आ जाता है अपनी पूरी मॉन्स्टर आर्मी लेकर, और अब स्लैपी अपनी लास्ट बची बुक को खोलता है और उस बुक में से इस स्टोरी का सबसे खतरनाक मॉन्स्टर निकलता है, जो एक जेली मॉन्स्टर होता है। और ये मॉन्स्टर किसी भी चीज को अपने अंदर निगल लेता है। तो ये देखकर स्टाइन जैक को बोलता है कि अब वो बची हुई स्टोरी को खुद पूरा करे, और वो खुद जाकर उस जेली मॉन्स्टर के पास खड़ा हो जाता है, ताकि इससे उन लोगों को स्टोरी पूरा करने का टाइम मिल जाए। और वो मॉन्स्टर स्टाइन को भी निगल लेता है और यहाँ वो तीनों स्टोरी पूरा करने के लिए एक झूले के ऊपर चढ़ जाते हैं, जिन्हें देखकर सभी मॉन्स्टर उस झूले पर चढ़ने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। और इसी कारण से वो झूला टूट जाता है और वो चलते चलते काफी दूर चला जाता है, जिस कारण से इन लोगों को थोड़ा सा और टाइम मिल जाता है स्टोरी पूरी करने के लिए। और इसके बाद जैक उस स्टोरी को पूरा भी कर देता है और अब जैक को केवल उस बुक को ओपन करना है और ये सभी मॉन्स्टर उस बुक में कैद हो जाएंगे। लेकिन अब जैक बुक को ओपन करने से मना कर देता है, क्योंकि जैक को पता है कि हैना भी एक बुक से निकला हुआ ही कैरेक्टर है और अगर उसने बुक ओपन करी तो हैना भी इसी बुक में कैद हो जाएगी। तो जैक हैना को ये सारी बातें बताता है, लेकिन इसके जवाब में हैना उसे बोलती है कि उसे इस बात का पहले से ही पता है कि वो भी एक स्टोरी का ही कैरेक्टर है। और जैक के बुक ना खोलने के कारण हैना उससे बुक छीन लेती है और खुद ही उस बुक को खोल देती है, जिसके बाद एक एक करके वो सभी मॉन्स्टर उस बुक में जाना शुरू हो जाते हैं। और वो जेली मॉन्स्टर भी स्टाइन को वहीं पर छोड़कर उसी बुक में चला जाता है और एंड में जैक की आंखों के सामने ही हैना भी उसे अलविदा बोलकर उसी बुक में लॉक हो जाती है। अब हैना के जाने के बाद स्टाइन और जैक दोनों काफी ज्यादा दुखी होते हैं और इसके बाद हमें मूवी में कुछ टाइम आगे ले जाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं अब शहर में सब कुछ ठीक है और अब स्टाइन जैक के स्कूल में ही टीचर बन गया है। और क्लास खत्म होने के बाद स्टाइन जैक को अपने साथ ले जाता है, जहाँ वो जैक को हैना से मिलाता है और वो बोलता है कि उसने दोबारा से एक स्टोरी लिखी थी जिससे उसने हैना को दोबारा से जिंदा कर दिया। जिसके बाद हैना और जैक दोनों एक साथ वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ स्टाइन जब अपने रूम में आता है तो वो देखता है कि उसके टाइपराइटर पर एक इनविजिबल मॉन्स्टर एक न्यू स्टोरी लिख रहा है, जिसे देखकर स्टाइन समझ जाता है कि उन लोगों से ये इनविजिबल मॉन्स्टर बाहर ही रह गया है और अब ये अपना बदला लेने के लिए एक न्यू स्टोरी लिख रहा है। और मूवी यहीं एंड हो जाती है। और इस वीडियो के बाद मैं इस मूवी का पार्ट 2 लेके आऊंगा। अब अगर आपको मूवी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इस चैनल पर इसी तरह की बेहतरीन मूवी लाता रहता हूँ और आपको एंटरटेन करता रहता हूँ। धन्यवाद।